गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? क्लास शुरू करने से पहले डोंट राइट एनीथिंग इन चैट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात मत लिखना, उसका जवाब मेरे पास नहीं होता। टेक्नोलॉजी टीम आपके चैट को देखता है तो अकॉर्डिंगली वर्क करता है। कल से बैक बटन नहीं चल रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत लिखना। आपको कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो लिखना जिसका मैं आंसर बताऊं, है ना? ओके। अब है आज कुछ क्वेश्चन और बचे हुए नंबर सिस्टम का, वो करेंगे। और एक छोटा सा टेस्ट है इकाई अंक का, वो भी करेंगे आज। और टेस्ट भी होगा इकाई अंक का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अभी हम थोड़ा ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो जनरल एप्टीट्यूड का, जहां पे नंबर्स यूज होता है। कोई पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई फॉर्मूला लगने वाला क्वेश्चन जनरली नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन है सबसे पहला ये। इसको आप सोचें, सब लोग सोचें। ये क्वेश्चन सब लोग सोचें। कल मैंने कोई क्वेश्चन दिया था। हाँ, इकाई अंक का टेस्ट लेंगे। कल कौन सा क्वेश्चन दिया था? कल कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, यस। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था। इसको बताओ पहले, तब वो क्वेश्चन पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये कल मैंने दिया था क्वेश्चन। ठीक बात है। चलिए इसका आंसर बताएं सब लोग। अरे आंसर 82 नंबर कहां से आएगा? इसमें ए बी सी डी कुछ ऑप्शन बताओ, क्या आंसर है? मीना देवी, सॉरी, राजकुमार, नंबर सिस्टम का पीडीएफ नोट्स में नहीं है। मैंने बोल तो दिया था, एक्चुअली नए ऐप अपडेट होने के कारण वो गायब हो गया। वो आ जाएगा। मैंने बोल दिया था, कल ही बोला हूं मैं भी चेक करता हूँ ऐप। चलो, जो जो बना चुके हो,
अरे लाइट कम हो गया भाई अब। चलिए मैं आंसर बता देते हैं। आंसर जो इसका है डी, आंसर इज डी डेल्टा। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों कथन के यूज से भी, प्रयोग से भी नहीं होगा। अगर करते हैं, क्या क्वेश्चन है, 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए, वह संख्या क्या है, संख्या हमें निकालना है। ठीक है, वह संख्या क्या है, तो हमें एक संख्या बताना है। अब वो संख्या 3 अंकों की क्या है, तो पहला कथन है, पहला कथन है, देखो क्या है पहला कथन, उस संख्या के अंकों का योगफल, उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो देखो ऐसा संख्या कौन सा है, कथन 1, कथन 1 से ऐसा संख्या कौन सा आ सकता है, वो संख्या आ सकता है जो अंक 1 2 3 से बना हो। जैसे मैं बताऊं 123, 132, फिर क्या आएगा 231, 213, फिर 312, 321। अब देखो इनका अंकों का योग क्या है, 1 + 2, 3 + 3 6, और अंकों का प्रोडक्ट करो 1 × 2 × 3, दिख रहा है ना ये 1 + 2 + 3 = 1 × 2 × 3, दिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें। तो तुम्हारे पास कथन 1 से 6 संख्या आ गया। कितने आ गए, 6। हमें एक ही संख्या खोजना था, तो कथन 1 तो सफिशियंट नहीं है। 3 2 1। कथन 2 क्या है, देखो कथन 2 क्या है, कथन 2 है वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। अब तुम देखो यहां पे, अब यहीं पे देखो, अगर इस संख्या का सम क्या है, संख्या का सम 6 है। अगर 6 से 312 को देखो, अंकों को योग से डिवाइड करोगे, 312 मतलब 6 से पूर्णतया विभाज्य है। 312 के अलावा क्या हो सकता है, 312 के अलावा 132 देखो, 132 भी देखो, अंकों को योग 6 से विभाज्य होगा 132 भी। तो कथन 2 से भी हमारा 2 आंसर आ रहा है, 312 और 132, एक संख्या नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही संख्या पूछा है क्वेश्चन में, वह संख्या क्या है। अब अगर दोनों कथन को मिला भी दोगे तो ये दोनों संख्या तो यहां भी है, देखो यहां पे, यहां भी तो 312 है ही, और 132 भी यहां भी है। तो बेसिकली दोनों को मिलाने के बाद भी हमारे पास 2 नंबर आते हैं। कितने आते हैं, 2। कोई एक यूनिक नंबर नहीं आता है, कोई एक यूनिक नंबर नहीं आता दोनों के मिलाने के बाद भी। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, डी डेल्टा। दोनों कथन मिला के भी यूनिक आंसर नहीं आता है, मतलब एक आंसर नहीं आता। हम 1 2 3 क्यों लेंगे, क्योंकि इसीलिए लेंगे 1 2 3 उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। तो ये 1 2 3 से ही संख्या लेना पड़ेगा। 1 2 3 का सम 6 होता है, और 1 2 3 का प्रोडक्ट भी 6 होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस कथन 1 था उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। तो मैंने बोला वो जो संख्या बनेगा वो अंक 1 2 3 से बनेगा, क्योंकि 1 2 3 का सम 1 2 3 के प्रोडक्ट के बराबर है। अब 1 2 3 से कितने संख्या बना सकते हैं, कथन 1 के अनुसार 6 बन देगा। देखो 1 पहले लिया तो 2 3, फिर 3 2, फिर 2 पहले लिया तो फिर 3 1 1 3, 3 पहले लिया तो 1 2 एंड 2 1, 6 कथन 1 से बना। कथन 2 में बोला था कि भाई संख्या जो है अंकों को योग से पूर्णतया विभाज्य हो गया, हमें हिंट यहीं से मिल गया। 3 1 2 अंकों का योग 6 से पूर्णतया विभाज्य है। 1 3 2 अंकों के योग से पूर्णतया विभाज्य। तो कथन 2 से हमें, और कथन 2 ही केवल यूज करे तो 2 संख्या आ गया, और कथन 1 केवल यूज करे तो 6 संख्या आ गया। हमें तो यूनिक चाहिए था, दोनों को मिला भी दिया तभी 2 संख्या कॉमन है,
एक संख्या तो आया नहीं, तो दोनों को मिला के भी नहीं बन रहा है। अरे दिया तो है, तुम लोग क्या क्वेश्चन देखते हो। उस संख्या के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है, दिया तो है। ठीक है, दिया तो है। मोना झा 33 में नहीं 66 में पास करोगे। यस ऋतु 220 के अंकों का गुणनफल 0 होगा। नहीं निकिता जायसवाल, सेकंड वाला कैसे करेक्ट होगा, सेकंड वाले कथन से तो हमारे पास दो संख्या आ रहे हैं, एक ही संख्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैंने सबको बोला था क्लास नहीं चल रहा है, इसके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों लिखते हो बार बार चैट में, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से टेक्निकल टीम देख रहा है। ठीक है, केवल सेकंड स्टेटमेंट से दो आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली आप लोग जो क्लास करते हो इसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट स्टेबल नहीं है, वो मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में कभी भी नेट स्टेबल नहीं होता है। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे, लैपटॉप में देखोगे, किसी कंप्यूटर में देखोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आता क्लास करने में, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, अरे बताया तो 66 पास होने के लिए चाहिए, बट 66 की आशा में रहोगे तो फेल हो जाओगे। हमेशा कोशिश करो इसमें 75 से 80 मार्क्स आए। कोई बात नहीं निकिता दरअसल सहजता धीरे धीरे आएगा ना। अरे कथन दो है, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य है। तो मैंने बताया ना कि तुम्हें यहीं से हिंट मिल गया। 312 अंकों का योग 6, 312 6 से पूर्णतः विभाज्य है। यहीं से हिंट मिला 132 6 से पूर्णतः विभाज्य अंकों के योग से। तो कथन दो केवल यूज करोगे तो दो संख्या आता है, एक तो आता नहीं है। समझा दिया दूसरा कथन भी। ठीक है, मैंने बोला पहले कथन में कि जो संख्या बनाना है तुमको, इन अंकों के 1 2 3 को यूज कर। क्यों? क्योंकि इसका सम भी 6 है, इसका प्रोडक्ट भी 6 है। 1 2 3 को यूज करके 6 संख्या बनेगा। जैसे मान लो पहला अंक 1 लिए तो 2 3 या 3 2 बदल के लिख सकते हो, दो बना। पहला अंक 2 लोगे तो 3 1 या 1 3 ले सकते हो, दो और बन गया संख्या। पहला अंक 3 लोगे तो 1 2 और 2 1 दो और बन गया, तो 6 संख्या बन गया कथन 1 से। अरे बताया तो केवल सेकंड में तो दो संख्या आ गया ना, एक ही आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्लियर है? मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। अब कुछ लोगों को क्लियर नहीं, वो पीछे का क्लास देख के नहीं आते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। जनरल एप्टीट्यूड का नंबर्स यूज हुए हैं, आप पैटर्न यूज करने की कोशिश मत करना, आप उसको सोचना। ये क्वेश्चन है, बनाए। मैं पढ़ भी देता हूं क्वेश्चन। मान लीजिए पी पी क्यू क्यू और आर आर दो अंकों की संख्या है, जहां P लेस देन Q लेस देन R है। यदि PP प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इक्वल टू टी टी जीरो, जहां टी टी जीरो कोई तीन अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक 0 है, तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, P के संभव मानों की संख्या 5 है। दूसरा, Q के संभव मानों की संख्या 6 है। अब ऑप्शन है कि भाई दो कथन में क्या सी, केवल एक, केवल दे, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। अब सोचें, आप सोचें। अभिषेक रॉयल, जो भी नाम रखे हो, रॉयल कैसा कैसा नाम रखता है ये सब। 40 कर लो, 40 में कितना सही कर लो, क्यों गलत सजेशन देते हो। 40 में 15 गलत हो गया तो फेल हो गए।
जादू, जादू तुम्हें ब्लॉक किया जा रहा है, तुम बहुत ही गलत कमेंट देते हो। अरे तुक्का नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन करने में तुम्हें समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं बनेगा। तुक्का नहीं लगाया, मुझे पता है कि आप तुक्का लगा रहे हैं बहुत लोग, इतना जल्दी बन ही सकता है। चलो मैं इसका आंसर मैं करके बता रहा हूं दो तरीके से। मुझे पता है सब लोग तुक्का लगा रहे हैं। चलो पहले मैं दो तरीके से बता रहा हूं। यहां क्या दे रखा है, पीपी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इक्वल टू टी टी जीरो। ये इतना जल्दी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है जो तुम लोग लिख रहे हो। P लेस देन क्यू लेस देन आर, ये दे रखा है कि P जो है Q से लेस है, लेस देन आर है ना। अब जो कथन 1 है, P के संभव मानों की संख्या 5 है, Q के संभव मानों की संख्या 6 है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि कितना नंबर P Q R है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कितना नंबर है P Q R जो इसको सेटिस्फाई संतुष्ट करता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग यहां पर लगाते हैं। तो थोड़ा मैं हिंट ही देता हूं, कुछ लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तुक्का लगाना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन दिया ABC लिखना शुरू कर दिए। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में 2-4 मिनट लगना है, और क्वेश्चन देते ही आप ABB लिखना शुरू कर दिए। तो मैं क्या समझू, तुक्का लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, है ना। सीधे पता चल जाता है कि तुक्का लगा रहे हो। तो मैं हिंट दे रहा हूं कि ये 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या। मान लो, क्योंकि PQR तो डिफरेंट है, ये 88, ये 77 है, ये 88 है और 99, तीनों का सम हमेशा 300 से कम होगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तुम सबको 99 भी मान लेते हो तब भी 300 से कम होगा। तो यहां पे जो पॉसिबल हो सकता है, या तो 110 या 220, यही 2 पॉसिबल है। तो तुम ऐसा PQR लो कि सम 110 आए और ऐसा PQR लो कि सम 220 आए। उसी से P के संभावित वैल्यू, Q के संभावित वैल्यू और R के संभावित वैल्यू आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 अंकों की संख्या है ये तीनों। अगर 99 भी हो जाए तो तीनों को 99 को जोड़ोगे तो 300 से कम होगा। ये 1-1 जीरो भी हो सकता है या 2-2 जीरो हो सकता है। अब तुम PQR लो, उनका सम 110 आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे PQR होंगे, फिर ऐसा PQR लो उनका सम 220 आना चाहिए, तभी ये बनेगा। ठीक है, ऐसे तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का लगाते रह जाओ। देखो कि तुम्हारे P के कितने वैल्यू आ सकते हैं, Q के कितने वैल्यू आ सकते हैं, तब देखो कथन सही है या गलत है। भाई जिनकी क्लास रुक रुक के चल रही है उनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका नेट का इशू है, बाकी का बहुत अच्छा, हजारों बच्चे का बहुत अच्छा चल रहा है इसमें।
और जिनका क्लास ही नहीं चल रहा है, टीम मैसेज में लिख दें कि लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें या रिफ्रेश कर लें। जूली कुमारी, मैसेज तुम्हारा हम देख रहे हैं, क्या तुम्हारा काम? चलिए मैं बता रहा हूं कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन दिखा दें, लो क्वेश्चन देखो। पी के संभव मानों की संख्या 5 है, क्यू के संभव मानों की संख्या 6 है। क्वेश्चन दिखा दिए, बताओ आंसर। बताया ना सचिन, 110 120 क्यों लेंगे? बताया तो था ना कि भाई ये दो दो अंकों की संख्या है, मैक्सिमम 99 हो सकता है, तो 99 99 99 जोड़ोगे तो 300 से तो कम होगा ना। तो यहाँ तो अंतिम जीरो दिया हुआ है, तो 300 से कम क्या ले सकते हो? दोनों सेम अंक है, तो 110 एक से ही तो शुरू करोगे। 220 अगर तीन लोगों 330 आएगा, 300 ज्यादा आ जाएगा। अब चलो मैंने तुम लोगों का आंसर देख लिया है। जो आंसर है वो बता देता हूं। आंसर इसका क्या है? आंसर सी है, एक और दो दोनों। अब आंसर क्या है? सी है। अब मैं बता रहा हूं, देखो जरा धैर्य से देखना, धैर्य से देखना, ठीक है, धैर्य से देखना। इसको क्या है ये? अगर सबसे पहले 110 की हम बात करते हैं, ये 110 कब कब आ सकता है? तो P Q से छोटा है और R से छोटा है, तो P पहले हम 1 लेके चलते हैं, तो 11 ले लिए, ठीक है, और 11 के लिए यहां पर Q Q दो दो ले लिए। अब यहां पर क्या लें कि सम 210 आएगा, तो बताओ यहां पर 77 लेना पड़ेगा, जोड़ो 210 आएगा, 110 आएगा। अब यहां पर 11 ही रहने दो, यहां पर 33 लो तो यहां पे 66 ले सकते हो, तब भी सम 110 आएगा। फिर अगर यहाँ 11 ही रहने दो, यहाँ 44 लोगे तो यहाँ 55 लेके काम चल जाएगा, 110 ही आएगा, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे 11 लेते हो और यहाँ पे 55 लेते हो, तो यहाँ के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 2 3 3 और 4 4 ही पॉसिबल है। यहाँ 11 लिया तो 11 वाला केस हमारा खत्म हो गया, हटा दो यहां से। अब मान लो पीपी की जगह 2 2 लेते हो, 2 2 लेते हो तो यहाँ पे 1 1 तो ले नहीं सकते, 2 से बड़ा ही लोगे, 3 3 लोगे, तो यहाँ के लिए कुछ बचता है 55, 110 ही सम आएगा। अब यहाँ 2 2 लेते हो और यहाँ अगर 4 4 लोगे तो यहाँ के लिए कुछ नहीं बचता है। यहाँ 5 5 ले लेते हो तो जोड़ने पे 110 से बड़ा आएगा, तो इसको हटा दो, तो 2 2 वाला खत्म हो गया। अब अगर यहाँ पर 3 3 लेते हो मान लो, तो यहाँ पे 4 4 लेना पड़ेगा, यहाँ के लिए कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, क्योंकि 3 4 7 हो गया, तो यहाँ 4 से कम आ जाएगा, तो हटा दो इसको, ये हट गया। 3 3 वाला खत्म, तो 4 4 वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 वाला अपने आप खत्म हो जाएगा, तो 110 वाला खत्म हो गया। अब हम 220 लाना चाहते हैं, 220 लाना चाहते हैं, 220 लाना चाहते हैं सम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 1 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 8 8 भी ले लेंगे, देखो, तो यहाँ पे 99 ले सकते हैं, लेकिन सब जो आएगा वो 220 से कम आएगा, तो यहाँ 1 1 पॉसिबल नहीं है, तो हटा दो। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 2 से स्टार्ट करते हैं, देखो पॉसिबल है कि नहीं। अगर 2 2 ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम 7 7 ले लिए, तो यहाँ के लिए 99 या 88 बचता है, सम 220 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 2 ले लिए और देखो अगर यहाँ पे हम 8 8 ले लिए, तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे 99 ले लिए, जोड़ के बताओ कितना आएगा ये? 80 110 और 99 जोड़ेंगे तब भी हमारा 220 आएगा? नहीं आएगा। 9 8 17 19 नहीं आएगा ये, तो इसका मतलब 2 2 वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ से 3 3 करते हैं, 3 3 के बाद देखो आता है कि नहीं।
तीन तीन के बाद देखो तो आ सकता है 88 प्लस 99, जोड़ो 9 8 17 3 20 0 2 9 तो 11 8 19 3 22 पॉसिबल है। तीन तीन पॉसिबल है, एक ही तीन तीन वाला पॉसिबल। तो दूसरा हम यहाँ पे चार चार लेते हैं। तो चार चार वाला यहाँ अगर लेते हो तो देखोगे यहाँ पे अगर 5 लोगे तो यहाँ के लिए कुछ नहीं बचेगा जो सम 220 आए। यहाँ 6 भी लोगे तो यहाँ के लिए कुछ नहीं बचेगा जो सम 220 आए। तो चार चार के बाद यहाँ पे 7 7 ले लो। अब तुम्हारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर 9 9 लोगे तो सम 220 आ जाएगा। जोड़ के देखो 9 7 16 4 20 0 2 बचा, 9 2 11 7 18 4 22 हो गया। अब चार चार वाला खत्म हो गया, चार चार के बाद 7 7 तो ले लिया, 8 8 लोगे तो यहाँ के लिए 9 9 जोड़ के ही 220 नहीं आएगा। ठीक है, अब हम 5 5 लेते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ 6 लेते हो तो यहाँ के लिए हमारे पास बच जाता है कि क्या लें कि सम 220 आए। तो यहाँ पे 5 5 6 6, अब जोड़ के देखना 9 9 आएगा, 220 आएगा। अब अगर यहाँ 5 5 लेते हो और यहाँ मान लो 7 7 लेते हो तो यहाँ के लिए कुछ बच सकता है। अगर हम 8 8 लेते हो देखें क्या होता है, 8 7 15 5 20 0 बचा 2 2 8 10 7 17 5 22, ये भी पॉसिबल। लेकिन 5 5 लेते हैं और 8 8 लेते हैं तो यहाँ के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो 5 5 वाला खत्म हो गया। अब अगर यहाँ पे 6 6 लेते हो, मान लो यहाँ पे 6 6 लेते हो तो यहाँ तो 7 7 कम से कम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे 99 भी लेते हो तो 9 7 16 6 जोड़ के देखो 220 नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 6 यहाँ पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। इतने ही पॉसिबल है, इतने ही पॉसिबल है। अब तुम देख सकते हो कि P के कितने वैल्यू पॉसिबल है। देखो P का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, P के 5 वैल्यू पॉसिबल है। Q के कितने वैल्यू पॉसिबल है, 2 3 4, 3 हुआ, 8 7 6, 3 यहां भी हुआ। तो इसका मतलब कितने 6 वैल्यू Q के पॉसिबल हैं। तो देखो पीछे क्वेश्चन में P के संभव मानों की संख्या 5 है और Q के संभव मानों की संख्या 6 है। ये दोनों कथन सही है, इसीलिए क्या आंसर होगा, सी। इसीलिए क्या आंसर होगा, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाना था। अरे कुमार सौरभ 110 और 220 क्यों लिए, अभी तक तुमको यही समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है। अगर यहाँ 99 99 99, हालांकि तीनों अलग अलग होगा, तुम मैक्सिमम जो ले सकते हो यहाँ पे तो क्या ले सकते हो, 77 88 और 99 जोड़ के देखो 300 से कम होगा। तो यहाँ पे T1 लोगे तो 110, T2 लोगे 220, T3 लोगे 330, इससे बड़ा हो जाएगा। तो TT0 का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। अब ये समझने में तुमको इतना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बताया तो T की वैल्यू 1 ले सकते हो या T की वैल्यू 2। T की वैल्यू 3 लोगे तो 300 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं 110 और 220 ही आ सकता है, 110 और 220 ही आ सकता है। क्लियर है, भाई तो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आसान थोड़े आता है। अभी तो तुम सीख रहे हो, तो मैं एवरी टाइप के क्वेश्चन को बता रहा हूं जो आप समझो कि कैसे करते हैं। ठीक है, नहीं ऑप्शन से नहीं बनेगा मनीषा। ओके, 3 से बड़ा क्या है, जब 330 ही होगा 440 कहां से होगा, नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा, आपके लिए यही चीज आसान है। मैथमेटिकली भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे। अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन एक चीज आपको बता दें, आप लोग याद रखना
जो बहुत जगह यूज होगा, अगर 1 2 3 से लेके n तक का सम करना हो, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे मान लो 1 2 से लेकर 10 तक जोड़ना है, तो क्या लिखोगे, 10 गुना 10 प्लस 1, 10 गुना 11/2, 55 आ जाएगा। इसका यूज किया मैंने यहाँ पे। मान लो 1 से 20 तक जोड़ना है, तो 1 2 से लेकर 20 तक, n 20 हो गया, n की जगह 20 पुट करो, तो 20 गुना 21/2, यहाँ कट गया तो 110 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा सब ऐसे। तो इस फॉर्मूला का हम इस तरह यूज करते हैं। 1 से n तक का सम, ये वाला चीज याद रहना चाहिए, बहुत जगह काम आएगा ये। नहीं, सेकेंड मेथड नहीं बताऊंगा, फर्स्ट मेथड में इतना कंफ्यूज करने लगते हो आप लोग, ठीक है। और अब 330 क्यों नहीं लिया, मैं कितनी बार बताऊं, 10 बार तो बता चुका हूं, वीडियो दोबारा देखो। जयप्रकाश कुमार, ब्लॉक होना है, एक जादू को मैंने ब्लॉक कर दिया, झूठ मत बोलो, किसको लिख रहे हो तुम, ब्लॉक होना है तुमको। फिर से नहीं समझा सकता, मैं 3 बार समझा दिया, अब आपके पास वीडियो होगा फिर से देख लेना। अरे हिना प्रवीण, मैं पढ़ाऊं कि चैट केवल देखूं, कमाल बात करते हो। चैट यहाँ पे 1000 चैट 2 मिनट में आता है, जो मुझे काम का लगता है वो बता देता हूं। शेखर साहब 330 40 ले नहीं सकते हैं, ये बता दिया मैंने। 2 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी लो, सम हमेशा 300 से कम होगा। 99 ले लो 3 बार, 99 प्लस 99 प्लस 99, वो 300 से कम होगा। आर के ठाकुर जी सेकेंड मेथड बता के फिर यहां पर केवल डाउट ही डाउट लेके पहुंच जाते हैं बच्चे। अरे रिकॉर्डिंग रहता है, देखो ना, 4 बार देखो, 6 बार देखो, 7 बार देखो। देखो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब क्या है ये, बोलता है अनुक्रमांक जेड जेड वाई 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 एक्स 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 डब्लू डब्लू डब्लू, और लास्ट में ए का मध्य पद कौन सा है, मध्य पद कौन सा है। देवेश कुमार, तुम्हारा भी चैट दिख रहा है मुझे। अब करना क्या है तुमको, सबसे पहले ये पता करना है कि टोटल इतने, इसमें कितने टर्म है, ये पता कर गया तो मिडिल का नंबर निकालना है। अरे वीडियो बैक कल से ही नहीं हो रहा है, जयप्रकाश क्या लिख रहे हो, हम किसको बोल रहे हैं, झूठ मत बोलो, मुझे नहीं पता, तुम्हारा चैट में आ रहा है जयप्रकाश कुमार। मध्य पद, पद मतलब साक्षी बीच वाला कौन सा लेटर है बताना है। अरे मध्य पद 8 कहां से बता रहे हो भाई, मध्य पद कोई लेटर आएगा। देखो तुम्हारे लिए हिंट है, यहां पर जेड 2 बार, देखो जेड कितनी बार है, 2 बार, वाई कितनी बार है, 3 बार, एक्स कितनी बार है, 4 बार, डब्ल्यू कितनी बार होगा, 5 बार। तो बढ़ते जाओगे तो ए कितनी बार होगा, 27 बार। तो टोटल कितने अक्षर है, यही है, टोटल इतने ही अक्षर है। अब इसका सम कितना होगा बताओ, तो तुम 1 से लेके 27 तक का सम तो बता ही सकते हो इस फॉर्मूले से, क्या होगा, 27, एन की 27 डालो, गुना 27 प्लस 1 28/2। अब यहां से
ये 14 होगा, मल्टीप्लाई करो तो 14 7 जा 98 बचा 9, 14 दूना 28 और 9 कितना होगा 378। ठीक है, 98 8 28 और 9 37। क्योंकि ये यहां पर 2 से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 से लेकर 27, एक इधर माइनस कर लो तो 2 से लेके 27 तक का सम एक दाहिने माइनस किया तो 377 होगा। ठीक है, 377 होगा। अब 377 का अगर हाफ करते हो, मैं यहां लिख रहा हूं 377 का हाफ करो तो क्या आएगा 2 1 जा 2 बचा 17, 2 8 जा 16, फिर बचा 17 2 8 188.5 आया। तो मतलब 188 के बाद 189th जो नंबर है 189 वाला जो अक्षर है वो हमारा मिडिल में है। तो 189 बाएं से काउंट करो या दाएं से काउंट करो, 189 कौन सा आएगा पता करो। ऐसे ऐसे बनेगा ये। क्यों प्रिया कुमारी? क्योंकि 2 से स्टार्ट है, हमने यहां 1 से 27 तक जोड़ा था तो एक इसलिए माइनस किया कि 2 से 27 तक का सम आ जाए। प्रिया कुमारी, अब 189th मिडिल है तो बताएं क्या आंसर है। अब आप सोच के बताओ 189 लेफ्ट से भी काउंट कर सकते हो, ए से भी काउंट कर, दाएं से भी काउंट कर सकते हो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये सनीसी जो फॉर्मूला लिखा है एपी से ही आया है। ये शहनाज अली ठीक लिख रहे हो तुम। ये 2023 का क्वेश्चन है, पहले तो समझो फिर ऊपर से बता रहा हूं। 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। एग्जाम्पल दिया 1 से 10 तक का सम तो n की जगह 10 पुट कर दो तो 55 आएगा। 1 से 20 तक का सम तो n की जगह 20 पुट कर दो, 20 गुना 21/2 210 आया। तो यहां पे देखो ये क्या किया है, जेड से शुरू किया, जेड 2 बार लिखा है, y 3 बार लिखा है, तो x 4 बार तो w 5 बार, ऐसे ही a 26 बार लिख के 27 बार लिखेगा। तो तुम जोड़ो कि टोटल कितने अक्षर हैं, तो 2 जेड वाला y 3 वाला ऐसे जोड़ के 27 तक। तुम्हें 1 से 27 के लिए फॉर्मूला मिल गया है, ये वाला लगाया तो 378, बट एक तो जोड़ना नहीं है, 2 से स्टार्ट हुआ तो एक हमने इसे माइनस किया तो 377 अक्षर है यहाँ पे। कितने 377 अक्षर है। उसका मिडिल वैल्यू निकालना है तो 370 को 2 से भाग दिया तो 188.5। तो 188 के बाद 189th मिडिल वाला है, तो बाएं से 189th निकाल लो या ए से 189th, वो मध्य पद ही होगा, यही बताना है। समझ गए? अब 189 तो पता चल गया तुमको, अब कौन सा है ये तो पता करो। वन 188.5 तो कुछ अक्षर में आएगा नहीं ना, लेटर 189th कौन सा है? चलिए इसका आंसर है आई। क्या आंसर है? आई। बहुत लोग एच लिख रहे हैं, एच। आई कैसे आया? मैं इसको क्या करता हूं, ए से 189th काउंट कर लो या जेड से 189th, मिडिल का ही आएगा। तो मैं काउंट करके बताता हूं, उल्टा कर देता हूं उसको। क्या किया मैंने, ए से कर दिया तो ए ऐसे, फिर यहाँ पे बी 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 ऐसे करके होगा, लास्ट में जेड जेड वाई वाई वाई, ये कर दी। अब ए से 189th, ए कितनी बार है बताओ? ए हमारा 27 बार है, बी हमारा 26 बार है, सी हमारा 25 बार है, डी हमारा 24 बार है, ई हमारा 23 बार है, फिर एफ हमारा 22 बार है, फिर हमारा जी 21 बार है, एच हमारा 20 बार है। जरा जोड़ना पहले इसको, कितना आता है जोड़ो तो। अब जोड़ना बहुत आसान है, सब में 20 है
1 2 3 4 5 6 7 8 सब में 20 है, तो 20 गुना 8 जोड़ लिया मैंने। अब क्या है 7 और 6, 20 के बाद अलावा क्या 20 प्लस 7 है ना, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, तो ये आया। इसका जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 160 प्लस 28, ये कितना आ गया 188। तो ए से लेके एच तक जो लेटर थे वहां पे वो जोड़ा तो 188, तो 189 कहां से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा, इसीलिए क्या आंसर होगा आई। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो क्या आंसर आएगा आई। ये 2023 का क्वेश्चन था, ये बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्योंकि 189 निकालना था, यहां पर एच समाप्त हो गया है तो आई स्टार्ट होगा, तो 189 आई, ठीक है। तो क्या आंसर आया आई। क्लियर है। अभी खुशबू डाटा सफिशिएंसी का बहुत सारा क्वेश्चन आगे होगा, रीजनिंग वगैरह में भी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। क्लियर है, वेरी गुड। ये रहा, यहां से हमने जेड से ना काउंट करके ए से काउंट कर लिए। ए तुमको पता है 27 बार है, ठीक है, बी कितना बार होगा 26 बार, सी कितना बार होगा 25 बार, ऐसे। तो मैंने पलट के, क्योंकि इधर से ए से 189 लेटर या जेड से 189 लेटर, बीच का ही लेटर होगा, तो वही मैंने निकाल दिया यहाँ पे। ए 27 बार लिखा हुआ है, बी 26 बार, सी 25 बार, तो एच तक हमने जोड़ा, तो क्योंकि सब में 20 था तो 20 गुना 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 7 6 13 5 18, क्योंकि 20 प्लस 5 है, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, जोड़ के 188 आ गया। तो जहां एच खत्म होगा 188, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा आई, तो आई 189। यस, ये एग्जाम में टाइम लेगा, अगर आप पहले से करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम लेने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लियो। यस छोटी कुमारी, ए को 27 बार ऐसे ही बनाएंगे अभिषेक कुमार एग्जाम में। अरे 378 क्यों किया, ठीक है, 378 कहां, अभी 378 में फंसे हुए लोग। अरे जेड 2 बार, वाई 3 बार, एक्स 4 बार जोड़ा मैंने, ये 27 बार हो गया, इसको जोड़ के 378 आया है। तो मैंने बोला 1 से 27 तक जोड़ोगे तो ये तो लगा सकते हो फॉर्मूला, तो ये आया 378, इसको जोड़ने पे 27 गुना 14 करोगे 378 आएगा। क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ तो एक क्या किए हम दाहिने माइनस कर दिए, तो 377, यहाँ पे 377 लेटर लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं। मध्य पद के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, 188.5 आया, मान 188 के बाद 189 लेटर मध्य पद होगा, ये पता चल गया हमको। तो यहां से हम 189 निकाल लिए, हमने ए से काउंट कर लिया। यस रजिया खातून, एच के बाद आई आया, एच खत्म हो गया। देखो ये सब क्वेश्चन क्लास में करा के, कुछ लोगों को लगता होगा कि सर क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये सब क्लास में कराता हूं, मुझे पता है कि ये तुम बार बार मुझसे पूछोगे, तो फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं कि आप इसको समझें, है ना। नहीं तो मैं आसान करा दूंगा, उससे आप एग्जाम पास नहीं करोगे। एग्जाम में अब एक बच्चा लिख रहा है सर क्लास बहुत धीरे चल रहा है, अब जरा क्या बोलूं मैं उसको, तुम लोग लिख दो जरा क्या लिख रहा है, क्लास बहुत धीरे चल रहा है, मैं फास्ट पढ़ा दूं किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हार्ड वाला क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ कि कम से कम आपको एक्सपोजर रहे। अरे कौन बोल रहा है कि ये 27 बार नहीं 26 बार होना चाहिए, अभी तक इसको समझ में नहीं आया। जेड 2 बार, वाई 3 बार, एक्स 4 बार, तो ऐसे ही ये 27 बार होगा भाई। नहीं नहीं, आरती राजभर 27 आगे क्यों लेंगे, टोटल 26 लेटर हैं,
तो जेड को 2 बार लिखा तो वाई को 3 बार लिखा, तो ए को तो हम 27 बार ही लिखेंगे ना। ठीक है, चलिए ठीक है। अरे, ऐसा है जैसे ए से लेके जेड करते हो ना, जेड से लेके ए उल्टा कर लो। तो जेड को तुम पहला लेटर मानो, मान लो तो 2 बार लिखा है। अगर जेड को दूसरा लेटर मानो तो 3 बार, एक ज्यादा लिखा है। जेड को तीसरा लेटर मानो तो ये क्या 4 बार, 3+1। डब्ल्यू को अगर चौथा लेटर मानो तो 5 बार लिखेगा, 4+1। तो ए 26वां लेटर अगर है तो 26+1 27 बार लिखेगा। ये तो समझो। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, इसको सोच के बताएं आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, 2023 का है। बढ़ गया भाई चलो। अरे दिव्येश, तुम्हारा मुझे चैट ही नहीं दिख रहा, क्या लिख रहे हो तुम? राधा 45 क्वेश्चन एग्जाम में करो, लेकिन एक्यूरेसी 80%, 10 में 8 सही होना चाहिए तो तुम पास कर जाओगे। 75 से 80 नंबर का ट्राई करो, 66 के चक्कर में रहोगे तो फेल हो जाओगे। अब जो फटाफट आंसर बता रहे हो, ये मुझे साफ जाहिर या तो तुक्का मार रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो आंसर पढ़ के आया हो। यही हो सकता है और कुछ नहीं। खुशबू, धीरे धीरे अटेम्प्ट होगा, आपको 45 अटेम्प्ट करना है। यस पूजा सैनी, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन मिला के 80 क्वेश्चन होते हैं। मैथ से 40-42 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 12-13 क्वेश्चन होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, बोधगम्यता, उससे 25 से 27 क्वेश्चन होते हैं। बताया तो फैजल, 45 क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर 9 गलत भी हो गए तो 3 क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, तुम्हारा 36 में से 32-33 सही हो गया तो तुम्हारा काम हो गया। दोनों पढ़ाऊंगा मैं। शिवानी भारद्वाज, फाइनली तुम 27 समझ ही गई। निशी, जितना प्रैक्टिस करोगे एक ही क्वेश्चन को, जितनी बार करोगे, 2 बार 3 बार, और उसका लॉजिक समझोगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। कृष्णा कुमारी यादव, नाम लेने से क्या होगा? हाँ टेस्ट होगा, टेस्ट आज होगा सानिया पांडे। सुबह तुमको टेक्निक बता दिया जाएगा, धीरे धीरे कम समय लगेगा, तब तक थोड़ा जीएस पढ़ लोगे। मैथ्स कुछ आसान भी क्वेश्चन आते हैं कुमार सौरभ, और हार्ड भी आते हैं। चलो मैं हिंट दे रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम ही लोग सोचो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन तुम लोग सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। ए बी को सी डी से गुणा करने पर
ए बी को सी डी से गुना करने पर क्या बोलता है, गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी एफ प्राप्त होती है, इसको गुना करने पे। फिर आगे है डी एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या, डी एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई से जोड़ने पे 975 प्राप्त होता है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने टोटल अंक हो गए, 9 है ना, 9 अंक है, सब भिन्न अंक है। अब E का वैल्यू 0, F का वैल्यू 8 है ना, तो E का वैल्यू 0, F का वैल्यू 8, यहीं से शुरू करो, यहां पर 0 रखो, यहां पे 8 रखो, तो तुम्हें I मिल जाएगा। I जैसे ही मिलेगा तो तुम्हें H मिल जाएगा, H जैसे ही मिलेगा तो तुम DG पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। खुशबू, सर में दर्द करेगा ये क्वेश्चन देख के, तो फिर क्यों इस एग्जाम की तैयारी करते हो? पूरा समय दे दिया, आप करो। अब कोई पूछ रहा है क्लास कब तक चलेगी, क्या पूछते हो भाई? शनाज बेगम, अभी समय है उसमें। कर सकते हैं 45 से ज्यादा। सत्या चंद्राकर, जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारा निगेटिव काट के 50 करेक्ट होने चाहिए, मतलब 100 के 95 से 100 नंबर होने चाहिए। अरे छोटू कुमार, सारे चल रहे हैं भाई। मैं आंसर देख रहा हूं, नहीं बन रहा है, थोड़ा वेट कर लो। चंद्र प्रकाश, तुम कल भी लिख रहे थे क्लास नहीं चल रहा, लिखो इसको, लिखो कोई चैट में, लॉग आउट करके लॉग इन। इंडियन शान, अरे मैं दिल्ली में ही रहता हूँ भाई, मेरी क्लास ऑफलाइन में भी होती है। अब देखो, जो चैट में उल्टा सीधा लिख रहा, मैं वो सीधा ब्लॉक करवा दे रहा हूं। जयप्रकाश कुमार जी ब्लॉक हो गए, जादू जी ब्लॉक हो गए। अभी समझा देंगे सुमन राजपूत, थोड़ा कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अनिस अंसारी, मैं क्लास में मिल जाऊंगा, मेरी दिसंबर में ऑफलाइन में क्लासेज हैं, मैं करोल बाग इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम मुखर्जी, दोनों जगह में मिलूंगा। अगर तुम रहते हो दिल्ली में तो मिल सकते हो आके। देखते हैं मोनिका ठाकुर, सबका कमेंट देखते हैं। कोई बात नहीं टिंकल गर्ग, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, अब मैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तुम सोचना ही नहीं चाहते हो। चलो, जिन बहुत लोगों का आंसर सही आया, जिनका भी 6 आंसर है करेक्ट आंसर है ना। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं क्या था, ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या, ए बी को सी डी से गुना करने पे गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी एफ प्राप्त होगा। डी एफ को अन्य 2 अंकों की संख्या जी एच आई जोड़ने पे 975 प्राप्त होगा।
साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल ये 9 होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 अंक है, सब भिन्न अंक है, ध्यान रखना सेम नहीं होगा। अब E0 दे रखा है, F8 दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम यूज करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, EF हटाओ और उसकी जगह E की जगह लिखो 0 और I की जगह 8 लिखे। अब तुम देखो 8 है, I क्या लेंगे कि सम 5 आए, तो 8 और 7 15 लोगे तभी तो 5 आएगा, एक I तो नेगेटिव नहीं ले सकते, तो I क्या लेंगे हम 7। अब 8 और 7 15 हो गए, ठीक है, तो 5 एक हासिल है कैरी, यहां जोड़ो 1 + 0 1 + 8 7, 1 + h अगर 7 है तो बताओ तुम h क्या आएगा, 6 आएगा। h क्या आएगा, 6 आएगा। 1 + h 17 नहीं ले सकते, क्यों, 1 + h 17 लेंगे तो h 16 आएगा, h तो अंक है, 9 से छोटा ही होगा, तो हमारे पास h भी आ गया। अब d + g 9 है, d + g क्या है, 9 है। अब तुम सोचो 9 कब हो सकता है, 9 होने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो 9 होने के लिए हम, अब देखो 0 तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच अलग है, तो 0 हमारे पास क्या क्या यूज हो गया, 0 यूज हो गया, 8 यूज हो गया, आई हमारा 7 यूज हो गया और एच हमारा 6 यूज हो गया। अब ये 4 अंक तो यूज होगा नहीं। अब d + g 9 है, तो 9 के लिए क्या हो सकता है, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9 या 4 + 5। अब क्योंकि 8 यूज हो गया तो ये खत्म हो गया, 7 यूज हो गया तो ये भी खत्म हो गया, 6 यूज हो गया तो ये भी खत्म हो गया, तो dg का पता चल गया, dg 4 5 होगा या 5 4 होगा, यही हो सकता है dg, है ना। अब हम इस पे आते हैं, यहां पे देखो हमें E तो पता ही है 0 F 8, यहां से हटा देते हैं इसको और यहां पे E की जगह 0 F की जगह 8 लिखे। अब देखो क्या क्या यूज हो गया हमारे पास, 0 8 7 6 और 4 5 भी यूज हो गया, तो ये भी यूज हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 अंक यूज हो गया हमारे पास। 4 अंक और है, कौन कौन से, 1 3 9 और 2, ये 4 है। और हमारे पास बचे क्या है, क्या बचे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी, डी तो पता चल चुका है हमें, ए बी सी पता करना है, डी 4 होगा या 5 होगा। अब अगर डी 5 यहां लेते हो, 5 डी की जगह ले लेते हो, तो बी या 1 ले सकते या 3 ले सकते या 9 ले सकते, तो मल्टीप्लाई करें कभी भी 8 नहीं आएगा, इसका मतलब हुआ कि डी क्या होगा, 4, तो डी की वैल्यू पता चल गई, ये 4 होगा, तो डी भी 4 डाल दो। अब ए बी सी, है ना। अब देखो यहां पे 9 लोगे, मान लो बी की जगह 9 चौक 36, 6 आएगा, 8 तो आएगा नहीं, 3 लोगे तो 3 चौके 12, यहाँ पे 2 आएगा, तो 3 भी नहीं होगा बी की जगह। 1 लोगे तो 1 × 4 4 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 2 होगा, 2 × 4 8, तो बी की जगह क्या आएगा 2, तो यहां से तुम्हारा 2 भी कट गया। अब बचा यहां पे 2 चौके 8 और यहां पे कुछ भी कैरी हासिल नहीं है, बट a × c ये क्या है तुम्हारा D0, ये क्या था हमारा 2 4 जा 8 तो लिख दिया। अब AC लाना है ना, ये DEF था, जस्ट ए मिनट, यस, ये हमारा 0 F8। हाँ अब बताओ तुम हमें AC लेना है, क्या लेना है, AC। अब तो D पता चल गया ना हमें, यहां से D पता चल गया, ये 4 होगा 40, तो A और C हम क्या ले सकते हैं बताएं, A C क्या ले सकते हैं। देखो हमारे पास 139 आया है, 139 आया है। अब अगर यहां पे 9 A और C पे कहीं भी लोगे और मान लो A 9 लिए तो 92 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो सकता है या 34, मल्टीप्लाई करके 408 से ज्यादा होगा, तो ए और सी में 9 कोई भी नहीं हो सकता, तो 1 और 3 हो सकता है ए और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो क्या लेंगे हम, बी की जगह तो 2 है ही, ए सी में कोई 1 होगा कोई 3 होगा, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 + 2 + 3 क्या आ जाएगा 6।
क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ऐसे सोचना था, ऐसे सोचना था। क्लियर है? राजधानी क्या लिखे? राजनंदिनी नंदिनी, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे ए और सी 1 और 3 होगा, A1 C3 या A3 C1, ये जानना जरूरी नहीं है। AC 1 3 होगा इतना है क्योंकि जोड़ने में है। तो बी तो पता चल चुका है, तो सम 6 आ गया ना हमें, A+B+C। नहीं, नंबर रिपीट नहीं कर सकते सुनीता कुमावत। यहां दिया है ABCDEFG है, चाहे भिन्न अंक है, दिया हुआ है। अरे क्वेश्चन हार्ड वाला ही लिए हुए हैं। ठीक है, आप सब मुझे तो क्वेश्चन बताना है ना। हाँ, 12 और 34 लेके कर सकते हो, 12 × 34 408 ही आएगा। जिनको थोड़ा कम समझ में आया है दोबारा देख लिया, दोबारा देखें। कम से कम इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करो, मतलब आपको स्टार्ट करने आए, दिमाग लगाने आए। ठीक है, तो आप दोबारा देखना। कुछ लोग, 2 4 लोग बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आया, रिपीट कर दिया। अरे वीडियो भी रहता है, दोबारा देख लेना। बार बार बताऊंगा तो बहुत लोगों को। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आपका टाइम हो गया है। टेस्ट दे दीजिए फटाफट, टेस्ट दे दें। अब मुझे लगता है सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, एक दो ही बचे हैं। टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, चलिए बनाए सब लोग फटाफट। अरे क्वेश्चन 2 2 मिनट के लिए। अरे जूली कुमारी, नाम लेने से क्या होता है? मैं चाहता हूं कि तुम लोग सीखो चीजों को। चलिए, ये क्वेश्चन 2 मिनट के लिए रहेगा, फटाफट बनाए, बहुत आसान टेस्ट है। आराधना, थोड़ा समय लगेगा, मेरी तरह ही सोच लोगे। मैंने आज 2 बच्चों को ब्लॉक किया है, कोई एक जादू था और एक, क्या नाम था उसका, JP कुमार कोई था। नहीं, इससे कठिन ही आता सुनील सिंह। आज की क्लास में जो क्वेश्चन टेकअप किया और पिछली क्लास में दिया, वो सब क्वेश्चन अच्छे वाले थे, डिफिकल्ट वाले थे थोड़े। अरे धीरे धीरे सोचोगे। क्वेश्चन पढ़ दें। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक्स व्यंजक 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54 में इकाई अंक है। वाई निम्न व्यंजक में इकाई अंक है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। ऑप्शन ए, एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स वाई के बराबर है। सी, एक्स 5 के बराबर है, वाई 0 के बराबर है, एक्स वाई के बराबर नहीं है। पढ़ दिया पवन कुमार? प्रश्न नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, दिख जाएगा। अरे जितेंद्र, सबका कमेंट पढ़ते हैं भाई, कमेंट ही पढ़ें कि पढ़ाएं भी। अरे ऋषि कुमारी, केवल इकाई अंक का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फैज हाशमी, क्या बोल रहे हो तुम? अरे राहुल सिंह, तुम्हारा आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है बताओ तो। अब मैं बैठ के देख रहा हूं, पूछो क्या पूछना है तुमको। यहाँ तो टेस्ट हो रहा है। अब तुम लोगों को टेस्ट का आंसर नहीं लिखना है।
एक लिख रहा बच्चा के अरे टेस्ट का आंसर नहीं लिखना, अपने पास रखो। एक बच्चा लिख रहा है कि हर पैटर्न का 2-3 क्वेश्चन बताया। अरे पैटर्न ही नहीं होता क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आज बताया है ये तो हमेशा नया मिलेगा तुम्हें। भूपेंद्र कुमार, अब दोबारा वीडियो देखिएगा, 1 2 3 कहां से आया पूछ रहे हो। आप लोगों को टेस्ट का आंसर नहीं बताना है, मैं कितनी बार बताऊं। आप टेस्ट इतना बार दे चुके हो मेरे साथ, फिर भी आप टेस्ट का आंसर बता रहे हो। ये संजीव कुमार तुम्हारा भी कमेंट आता है। सारी क्लास चली, कल का भी चल रहा है। सबका कमेंट पढ़ते हैं। यस विकास राजवंशी, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब आप अगला क्वेश्चन बनाएं। यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, यहां 13 की पावर छोटा सा x है, ये पावर में x है। 13 की पावर x में इकाई अंक का मान निम्न में क्या है। केवल जब x सम हो तो इकाई अंक विषम होगा। जब x 4 का गुणज हो तो इकाई अंक सदैव 1 होगा। जब x 7 हो तो इकाई अंक 4 होगा। जब x 21 हो तो इकाई अंक 2 होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन केवल कथन 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन केवल कथन 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन केवल कथन 2 सही है, डी ऑप्शन केवल कथन 1 और 4 सही है। अब आप सोच, मुकुल ठाकुर पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये चौथी पांचवी का गणित नहीं है, ये आपके तार्किक क्षमता को टेस्ट करता है, आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है। ये धीरे धीरे आएगा। प्रीति सिंह, जब मैं इकाई अंक पढ़ाया था तो आप कहां थे। विकास राजवंशी, धन्यवाद क्यों दे रहे हो, पढ़ो और सोचो। अभी तुरंत आंसर बताऊंगा टेस्ट का, और फिर कल सॉल्व करके भी बताऊंगा। फिर कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड संजीव कुमार, अगर मैथ इजी लगने लगा तो कुछ तो मैं तुम्हें हेल्प कर पाया। इस चैप्टर की क्लास खत्म हो गई समर्थ, 1-2 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। हाँ, x13 की पावर है दीपेंद्र कुमार। इस चैप्टर की क्लास खत्म हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इस बार 25 क्वेश्चन आए थे 80 में, इसीलिए इतने दिन से एक क्लास चल रहा था। ऑप्शनल साहिला खान, मुझे लगता है कि आपको अगले महीने से आपको पता चल जाएगा। कुमार सौरभ, आप वीडियो आपके पास, क्लास करें। राम गुज्जर ग्वालियर, मेरी ऑफलाइन क्लास तो चलेगी दिसंबर में दिल्ली में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में चलेगी। मुकुल ठाकुर, आप 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी मैथ्स का ले, अंक गणित उसका पढ़ जाएं, अलजेब्रा छोड़ दें, ज्योमेट्री छोड़ दें, मेंसुरेशन छोड़ दें। नहीं भाई मकसद खान, ब्लॉक नहीं है। चलिए ठीक है, अरे पीडीएफ हिंदी में भेज दूंगा देवाराम। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। ये तो आसान है। नहीं राहुल सिंह, तुम ब्लॉक नहीं हो भाई,
ब्लॉक नहीं हो। पढ़ते हैं सबका कमेंट भाई। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, जब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को 100 से विभाजित किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। एकदम साहिला खान ले सकती हो, बीएससी मैथ से की हो तो। अनामिका थोड़ा समय लगेगा, सोच लोगी तुम भी, थोड़ा आप रिवाइज करते रहो, चीजों को सोचो, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सोचोगे तो सोचना शुरू कर दो ना। एकदम अंशु कुमारी मिल सकती हो, क्यों नहीं मिल सकते। मैं अभी दिसंबर में स्टार्ट करूंगा ना ऑफलाइन क्लास, दिल्ली में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में शुरू करूंगा। अरे मुखर्जी नगर हिंदी में, करोल बाग में इंग्लिश में। जूली कुमारी, अरे यहीं पर है, कहीं गए नहीं है, आपको हम क्वेश्चन देखने के लिए अलग हो गए हैं। अरे गुंजा कुमारी, पीडी प्रीवियस ईयर का 19 से लेकर 23 तक का क्वेश्चन ऐप पे तो है। राजनगर जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं तो पढ़ाते होंगे ना। क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई। नहीं नहीं, फोन नंबर नहीं देता मैं किसी को। अविनाश मैथ्स वीक है तो छठी सातवीं आठवीं का अंकगणित एक बार पढ़ लो। अरे भेज देंगे संजीव कुमार। वेरी गुड स्वीटी कुमारी, एकदम देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। माय नेम इज मधु नॉट राहुल, बट राहुल सिंह के नाम से तुम्हारा नाम आ रहा है, मधु। विकास राजवंशी, आप छठी सातवीं आठवीं का एक बार एनसीईआरटी से अंकगणित जरूर पढ़ लें। नहीं नियम नहीं है देवाराम, नियम नहीं है। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन क्या है। 4387 की पावर 245, ये एक्स नहीं है, ये इंटू का साइन है, इंटू 621 की पावर में ये एक्स है, का इकाई अंक ए है। एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। कथन 1, ए स्थिरांक है चाहे एक्स का कुछ भी मान हो। कथन 2, ए एक्स के विभिन्न मानों के लिए भिन्न होगा। और फिर ऑप्शन बना हुआ है, ये इंटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक्स नहीं है, यहां पे पावर एक्स है। अगर प्रीति कुमारी मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप पास कर जाओगे। आप थोड़ा पेशेंस रखो, बार बार देखो मेरी क्लास, और जो क्वेश्चन क्लास में बताया जाता है उसको दोबारा खुद से करो, लॉजिक समझो। बिट्टू कुमार शर्मा फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहे हो। नो मुकुल ठाकुर, सीसेट बहुत टफ नहीं है, आपको केवल थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अरे मैंने बोला था कि जो बीएससी में एक सब्जेक्ट मैथ्स जिसका हो, उसको मैथ्स ऑप्शनल रखने में आसानी होगी। जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स समझ में आता हो, बीएससी वाला, मैंने ये बोला था। मैंने इकाई अंक पढ़ाया है। अंकित मिल जाएंगे, हम दिसंबर में मिलेंगे। अरे समर्थ बताया ना, एक दो क्वेश्चन ही बचा, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके बाद टाइम एंड वर्क शुरू होगा। कोई बात नहीं प्रिया, हो जाएगा समझ, करने लगोगी, थोड़ा समय लगाओ, क्लास को दोबारा देखो, और क्वेश्चंस जो हैं तो तुम
सारे क्वेश्चन क्लास वाले फिर से करो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आंसर के पीछे वो भी सोचो, तो अपने आप बनने लगेगा। अरे आंसू, तुम्हारा भी कमेंट देखते हैं। एकदम मोनिशा ले सकते हैं। चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश कर लिए। अगला क्वेश्चन एक और है। यहाँ 11 की पावर 1 और 11 की पावर 11 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? आलोक कुमार पांडे, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से कौन पूछ रहा है? मुकुल ठाकुर। अरे मेरा क्लास नहीं किए हो क्या? ये पढ़ा चुका हूं, इसी चैप्टर का है। ये जितने क्वेश्चन टेस्ट में दिया है सब समझाऊंगा। आप कुछ लोग इकाई अंक किया ही नहीं है। अच्छी बात है सलोनी सिंह, बहुत अच्छी बात है। अब मुनेंद्र का क्लास ही रुक जा रहा है। अरे एक्स तो वेरिएबल है रोहित यादव, क्लास क्यों नहीं बदलेगा? उज्जम अंजुम, ठीक है, वेरी गुड। शिव करण पासवान जी, पीछे का क्लास दो दो तीन तीन बार देखें, सब आ जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा। कोई बात नहीं प्रीति सिंह, कोई बात नहीं। अरे टेस्ट तो चल रहा है जागृति झा, टेस्ट ही तो चल रहा है ये। चलिए श्री मोहन झा, पढ़ के आए होंगे या रिवाइज किए होंगे। चलिए ठीक है, 11 के पावर में 11 है। यस प्रशांत कुमार, एकदम आते हैं यूपीपीसीएस में क्वेश्चन। अब मैं आंसर बता रहा हूं, हो गया। अब मैं आंसर बता रहा हूं। पहला का आंसर बताओ क्या है? फर्स्ट का आंसर बताएं क्या है? एकदम देखते हैं सन्नी कुमार, सब कमेंट देखते हैं। अरे एक एक करके आंसर बताओ। इसका आंसर है बी। अपना चेक करें, बी। ठीक है। और दूसरे का आंसर है सी। चेक कीजिए अपना, दूसरे का आंसर है सी। दूसरे का आंसर है सी। ठीक है, वेरी गुड। अब तीसरे का क्वेश्चन बताओ, तीसरे का आंसर बताओ।
तीसरे का आंसर बताएं। तीसरे का आंसर बताओ। तीसरे का आंसर बताएं। चलिए, तीसरे का आंसर है डी डेल्टा। तीसरे का आंसर है डी डेल्टा। चौथे का आंसर बताएं। चौथे का आंसर बताएं। चौथे का आंसर बताएं। चौथे का आंसर बताओ। चलिए, चौथे का आंसर ए बहुत लोगों ने दिया है, करेक्ट आंसर है। पांचवें का आंसर बताओ। पांचवें का आंसर बताएं। पांचवा तो आसान क्वेश्चन था, बताओ क्या आंसर है। पांचवें का आंसर बताएं। चलो, पांचवें का आंसर सी है। पांचवें का आंसर सी है। अब बताइए, कितने लोगों का पांच सही है, या चार सही है, या तीन सही है, बताओ। ऑनेस्टली बताना। अरे, कुछ लोगों का पांच है, पांच भी सही है, वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पांच चार तीन जिनका है सही है। जिनका दो या दो से कम है उसको फिर से इकाई अंक का लेक्चर रिवाइज करना चाहिए और वहां के क्वेश्चन को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कल इस टेस्ट को मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। अब नंबर सिस्टम खत्म हो गया है, एक दो क्वेश्चन और बच गया हार्ड वाला, मैं थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, तो कल बता के फिर ये चैप्टर खत्म करूंगा। टेस्ट अभी और होंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है। विभाज्यता वाले टेस्ट होंगे, रिमाइंडर शेष वाले टेस्ट होंगे, टेस्ट होते रहेंगे, आप रिवाइज करते ना। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल ही शुरू हो जाएगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। आप रिवाइज करते रहें, जो क्वेश्चन क्लास में बताया गया फिर से खुद से करें, उस आंसर के पीछे क्या लॉजिक है समझते रहें, और सोचते रहें कैसे बनता है। और जिनका बेसिक कमजोर है, कृपया छठी सातवीं आठवीं के एनसीईआरटी से अंक गणित जरूर पढ़ लें एक बार। मैं पहली क्लास में बताया था, बार बार बताते रहता हूं, ठीक है। जो क्लास छूट गया जिनका पीछे का, आप क्लास जरूर रिकॉर्डिंग देख लें, तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट।